नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी खुद को कहने वाली अमेरिका के अंदर अगर कोई हिंदू किसी एक ऊंची पोस्ट पे बैठ जाता है तो किस तरीके से उसको रेसिज्म फेस करना पड़ता है। तो कार्तिक इसके ऊपर प्रॉपर ढंग से रिसर्च करके आए हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के अंदर जो हिंदुओं को पोस्ट मिली है और वहां पर उनको किस तरीके से उनके कांग्रेस कांग्रेस वहां पे यूएस में पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, वहां पर उनके कांग्रेस के अंदर उनको किस तरीके से फेस करना पड़ रहा है। वहां पर आप खुद कार्तिक के मुंह से सुनिए। तो कार्तिक, क्या पूरा सिनेरियो है, क्या पूरी चीजें हैं? सीन जैसे कि ऐसा है कि आप सबने देखा होगा कि हमने भी वीडियोस के अंदर क्लेम करा था अपने और कवर भी किया था कि एक है कश पटेल और एक है तुलसी गबार्ड। ये दोनों टॉप ऑफिशियल्स रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नेंस है उसके अंदर, जिसके अंदर से कश पटेल है डायरेक्टर ऑफ एफबीआई यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और तुलसी गबार्ड है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। अब ये जो टॉप गवर्नेंस होती है, ये टॉप गवर्नेंस जब अपने ऑफिस से संभालती है तब उससे पहले यूएस की सेनेट के अंदर जाकर ये कुछ क्वेश्चनर्स का जवाब देती है, यानी कि जो डेमोक्रेट्स बैठे हैं सामने उनका सवालों का जवाब देती है। अब यहाँ पर ये सीन हुआ कि यूएस सेनेट जैसे कि वहाँ के अपने यहाँ से राज्यसभा यानी अपर हाउस, अब वहाँ पर जब ये बैठे तुलसी गबार्ड कहते हैं इंडियन ओरिजिन की नहीं है, वो अमेरिकन है, क्रिश्चियन थी। उनके मम्मी पापा ने हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया था यानी हिंदुइज्म को अपनाया था। अच्छा। और तुलसी गबार्ड भी वहाँ से हिंदुइज्म को अपनाया और तुलसी गबार्ड जो है हिंदुइज्म को प्रमोट भी करती है अमेरिका के अंदर और एज अ हिंदू भी रहती है वहाँ पे। उनके परिवार में भी जो सदस्य है वो सारे हिंदू ऐसे नामों से ही हैं, ठीक है। वहीं कश पटेल जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं और वो वहाँ पर एफबीआई के डायरेक्टर बन जाएंगे। तो उनके भी पेरेंट्स आए थे, कश पटेल के पेरेंट्स आए थे, उनकी बहन भी आई थी। और सीन ऐसा होता है कि जितने भी डेमोक्रेट्स सामने बैठ के क्वेश्चन कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, तो तुलसी गबार्ड को वहां पर जो है लगातार कई चीजें बोली जा रही थी। पहले स्टार्टिंग में बोला जा रहा था जब इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी, आपको भी पता होगा, स्टार्टिंग में ही अनाउंस कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो कश पटेल जो है एफबीआई के डायरेक्टर बन जाएंगे और तुलसी गबार्ड इस पोस्ट पर आ जाएंगे। काफी चीजें ऐसे चल रही थी। तब तुलसी गबार्ड की ट्रोलिंग चल रही थी। तुलसी गबार्ड को बार बार बोला जा रहा था ट्रंप का पपेट, मोदी का पपेट, पुतिन का पपेट, ये सारी चीजें बोली जा रही थी। तो तुलसी गबार्ड ने जवाब में ये दिया कि मुझे बोला जा रहा है ट्रंप का पपेट, मोदी का पपेट, पुतिन का पपेट, ये मुझे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मैं डेमोक्रेट्स की पपेट नहीं हूँ। अच्छा। उन्होंने ये बोला। हाँ। साथ में फिर इनके बाद में जो क्वेश्चन यार हुआ इनसे, तो बार बार इनसे ये पूछा गया कि आप हिंदू हैं, आप हिंदुइज्म को क्या किस तरीके से इस चीज को आगे लेके जाएंगी, ये एग्जैजरेशन जो है ये कब तक चलेगा, ये होना कि ये सवाल डेमोक्रेट्स पूछ रहे हैं जो खुद एक लिबरल पार्टी है। बिल्कुल खुद एक लिबरल पार्टी है जो खुद इन चीजों को जो माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, वो खुद ये सवाल पूछ रहे थे। और तुलसी गबार्ड ने बड़े ही क्लियर शब्दों में कहा था कि मेरे हिंदू होने से और इस ऑफिस को संभालने से कोई चीज वो नहीं करती। दूसरी बात यह है कि डेमोक्रेट्स को पता नहीं है कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 6 जिसके अंदर साफ साफ लिखा है कि कोई भी ऑफिशियल हो उसका रिलीजन मैटर नहीं करता, वो ऑफिस संभाले या नहीं संभाले। अच्छा। और ये तुलसी गबार्ड ने खुद ने यूएस सेनेट के अंदर ये चीज क्लियर करी कि आर्टिकल 6 को क्या आप जानते नहीं है, मैं हिंदू हूं तो क्या हुआ, आगे चल के मैं ऑफिस में रहूंगी और हिंदुइज्म से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उनको संभालूंगी। अगर अमेरिका के अंदर हिंदुइज्म को खतरा महसूस होता है तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगी भी और उस चीज को कवर भी करूंगी, उस चीज को संभालूंगी भी। तो तुलसी गबार्ड का इतना सीन था। अगर बात करें कश पटेल की, तो कश पटेल ने जैसे ही आए वहां पर बैठने से पहले उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने पेरेंट्स को धन्यवाद दिया, अपनी बहन को धन्यवाद कर दिया जो कि इंडिया से उनके लिए वहां गए थे, और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उन्होंने जय श्री कृष्णा बोला। और हाँ, जय श्री कृष्णा बोला था उन्होंने, और ये वीडियो भी वायरल हुई। उसके बाद में जो है यूएस सेनेट के अंदर जो डेमोक्रेट्स बैठे थे उन्होंने उनसे और सवाल करा और उस दौरान उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई कि मेरे साथ रेसिज्म हुआ था, मैं काला था, मुझे कहा गया था कि आप आतंकवादी हैं, मैं काला था, मेरे को कहा गया था आप भारत वापस चल जाइए, आप ये पद नहीं संभाल सकते। तो ये सब कश पटेल का सीन था। अब मैं आपको थोड़ा और पीछे लेकर आ जाता हूँ। उन चीज़ों को भी मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि उस चीज़ को भी हमने अपनी वीडियोज़ के अंदर कवर किया था, विवेक रामास्वामी के बारे में। विवेक रामास्वामी के बारे में विनम्र आप खुद बताइए कि जब अपन इलेक्शंस कवर कर रहे थे यूएस के, तब अपनों को बताया, तब क्या अपनों को ऐसा नहीं लग रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो विवेक रामास्वामी क्या बनेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। क्या विवेक रामास्वामी वाइस प्रेसिडेंट बने? बिल्कुल नहीं। उसके बाद में एक और कयास लगाया गया कि विवेक रामास्वामी एक डिपार्टमेंट संभालेंगे एलॉन मस्क के साथ मिलकर। क्या उस डिपार्टमेंट को विवेक रामास्वामी ने संभाला? नहीं। डॉज डिपार्टमेंट था, नहीं संभाला, क्योंकि क्लैशेस आ गए। क्लैशेस यह है कि इलेक्शंस कैंपिंग के दौरान विवेक रामास्वामी ने एक बात बोली थी। विवेक रामास्वामी ने यह बोला था कि यूएस को चाहिए H1B वीजा, जिसके अंदर इंडियंस चाहिए यूएस को। इंडियंस जो अच्छे हैं, काबिल हैं, दिमाग से काफ़ी सक्षम है, इंटेलिजेंट है, वो चाहिए, क्योंकि अमेरिकन जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। हाँ, वो बहुत जो है उनकी कमज़ोर जो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, और अमेरिकन कंपनीज को ऐसे होशियार इंडियंस की ज़रूरत है, जैसे कि सुंदर पिचाई हो गए और भी अलग अलग तरीके से हो गए। अब इस चीज़ की आलोचना मैं दोस्तों को भी बताना चाहूँगा और आपको भी बताता हूँ
कि इस चीज़ की आलोचना विवेक रामास्वामी की अमेरिकन ने खुद ने की थी, और जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जो लॉबी थी उन्होंने विवेक रामास्वामी को थोड़ा सा साइड कॉर्नर करने की कोशिश की। तो पहले तो वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, और फिर डॉज डिपार्टमेंट भी उनके हाथ से चले गया, क्योंकि वो अनबन निकल के सामने आ गई इलॉन मस्क से। क्या अनबन है वो किसी को नहीं पता। हाँ, वो डॉज डिपार्टमेंट उनके हाथ से चला। अब वो ओहायो के अंदर गवर्नर का चुनाव लड़ेंगे, और वहाँ पर गवर्नर जीतते भी या नहीं जीतते ये भी सोचने वाली बात है। तो एक तरीके से यूएस के अंदर ये सीन क्रिएट किया जाता है कि जो इंडियंस हैं, मेनली जो हिंदूज हैं, वहाँ पर उनको थोड़ा और अलग नज़र से देखा जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि आपने देखा सुंदर पिचाई हो गए, और अब आप देख सकते हैं गवर्नेंस के अंदर भी कितने सारे हिंदूज हैं। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो व्हाइट स्किन है वो अब अमेरिका के अंदर डरी हुई है कि हो सकता है ये जो डार्क स्किन है जो इंडिया से आ रही है और जो हिंदू है, ये हो सकता है कि अमेरिका के अंदर आके गवर्नेंस से संभाले या फिर टॉप लीडरशिप के अंदर एक परसेंटेज को कैरी कर ले। नहीं तो इनको ये तब समझ नहीं आया था जब कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी थी। मेन बात वो भी है, कमला हैरिस खुद एक इंडियन ओरिजिन है। इंडियन ओरिजिन है, ऑब्वियस सी बात है। और ये चीज़ दुनिया के सामने एक दोहरा चरित्र यूएसए का पोर्ट्रे करती है, उनकी जनता का पोर्ट्रे करती है कि जो एक अमेरिकन ड्रीम है, हर आदमी का अमेरिकन ड्रीम है कि अमेरिका जाना है, वहाँ पे लाइफस्टाइल अमेरिका जैसी चाहिए, लाविश स्काईस्क्रैपर्स होने चाहिए, लाविश सा एकदम विला होना चाहिए, उसमें पूल होने चाहिए। ये जो अमेरिकन ड्रीम है इसको बर्स्ट करती है, क्योंकि अमेरिकन क्या सोचते हैं, वहाँ की खुद की जनता क्या कर रही है, ड्रग्स। टिकटॉक बैन हो गया तो रेड नोट पे चली गई, चाइना को फुल प्रमोट करती है। अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आज के टाइम पे कौन सा है, चाइना। और अमेरिका की जनता सबसे सपोर्ट किसको करती है, चाइना को, चाइनीज ऐप्स को, चाइनीज आइटम्स को। तो अमेरिका का भविष्य एक डिक्लाइन, जब एक डिक्लाइन सुपर पावर होती है ना, तो उनको अपनी बैक टू रूट जाना ही पड़ता है। वो होता है ना बैक टू वेदास, एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया था आज़ादी के समय पर कि बैक टू वेदास चलते हैं, क्योंकि हम डिक्लाइन रूट पे जा रहे थे उस टाइम पे, तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए बैक टू वेदास जाना पड़ा। इसी तरीके से अब अमेरिका को भी बैक टू रूट जाना ही पड़ेगा, कि उनको पता चलना चाहिए कि वो गोरी चमड़ी उनको वापस से काम आना शुरू करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय तो जहां जाएगा वो अपना झंडे गाड़ के आएगा, वो बताएगा कि वो भारतीय है भाई, आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। तो कार्तिक ने इस तरीके से आपको बताया कि अमेरिका के अंदर रेसिज्म कितना ज्यादा फैलता जा रहा है, और अमेरिका जो आप माने बैठे हैं कि वो एक सुपर पावर है, वहां पे डेमोक्रेसी है, तो वो एक मिथ है जो बर्स्ट हो जाएगा धीरे धीरे। मैं और कार्तिक तो आज भी मानते हैं कि अमेरिका कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक प्रॉपर कंपनी है जहां पर रिजर्वेशन है वाइट पीपल्स के लिए। वो तो बस छोटे मोटे हिंदुओं को दे देते हैं, क्योंकि उनकी योग्यता इतनी ज़्यादा है कि 100 वाइट भी खड़े हो जाएंगे तो भी उनकी योग्यता को मैच नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए वहाँ पर हिंदुओं को वो चीज़ दे दी जाती है। अब देखना यही है कि किस तरीके से आगे चल के अमेरिका के अंदर जो रेसिज्म है वो निकल के सामने आएगा, क्योंकि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हुए देखते ही रहते हैं। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।